हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश की सैर पर ले जाने वाले हैं। इस देश का नाम जर्सी है, लेकिन आप इसे अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट से मिक्स न करें, क्योंकि न्यू जर्सी और जर्सी आइलैंड में बहुत फर्क है। जर्सी आइलैंड इंग्लिश चैनल में स्थित है। ये फ्रांस के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आता है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन आज बहुत कम लोग ही इस देश के बारे में जानते हैं। आज हम खूबसूरत आइलैंड जर्सी के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि जर्सी आइलैंड का ऑफिशियल नाम द बेलिविक ऑफ जर्सी है, लेकिन लगभग 1000 साल पहले इसे डची ऑफ नॉर्मैंडी के नाम से जाना जाता था। जर्सी आइलैंड की कुल जनसंख्या 1,07,000 के आसपास है, और ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, और एरिया के लिहाज से ये विश्व में 226वें नंबर पे आता है। ये पूरा आइलैंड सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। 854 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में इस आइलैंड पे रहते हैं। जर्सी एक ऐसा आइलैंड नेशन है जो काफी सुंदर और शांत है। जर्सी आइलैंड अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के खूबसूरत समुद्री तट हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित करते हैं। कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी आप इस देश में ले सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज को जर्सी की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा जेरियस इस देश की एक स्थानीय भाषा है, जिसका प्रयोग भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। हालांकि अगर आप इस देश में घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ आपको भाषा संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सभी लोग इंग्लिश में बात करना जानते हैं। जर्सी का इतिहास आज से हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों की माने तो 12,000 ईसा पूर्व के समय में लोगों ने इस आइलैंड पे आकर बसना शुरू कर दिया था। उस समय को पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के कई सबूत और निशान यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग सदियों से खेती बाड़ी, मछली पकड़ना और बुनाई जैसे काम कर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्सी आइलैंड में 15 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष बुनाई का काम नहीं कर सकते। अगर कोई पुरुष बुनाई का काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा के तौर पे जेल में डाला जा सकता है। आज के समय में जर्सी की लगभग पूरी आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ पर ईसाई धर्म की शुरुआत सेंट हीलियर द्वारा की गई थी। 6वीं शताब्दी के दौरान सेंट हीलियर पहली बार इस आइलैंड पे आए थे। कई सालों तक उन्होंने इस आइलैंड के लोगों को क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया, लेकिन कुछ साल बाद पायरेट्स द्वारा हीलियर को मार दिया गया था। उनकी याद में आज भी यहाँ कई स्मारक मौजूद हैं। समय समय पर कई देशों ने इस आइलैंड पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की है। इस देश को लेकर अक्सर फ्रांस और यूके के बीच विवाद चलता रहता है। जर्सी आज के समय में एक स्वतंत्र देश है या फिर किसी देश के अधीन है, ये फ्रांस का हिस्सा है या ब्रिटेन का, इन सभी सवालों को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। बता दें कि जर्सी मुख्य रूप से आज किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। ये एक सेल्फ गवर्निंग नेशन है। इसे क्राउन इंडिपेंडेंसी भी कहा जा सकता है, और ब्रिटिश मोनार्क इसका हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। वर्तमान समय में किंग चार्ल्स 3 जर्सी आइलैंड के महाराजा हैं। जर्सी देश की अपनी खुद की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है। फाइनेंशियली, जुडिशियली एंड लीगल तौर पे ये आइलैंड देश पूरी तरह स्वतंत्र है। हालांकि जर्सी के डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यूनाइटेड किंगडम ही रिस्पॉन्सिबल है। आज जर्सी की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत नजर आती है। इस देश में रहने वाले लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $63,000 से भी ज्यादा है। जर्सी की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग पे आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1940 में जर्मनी ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया था। 5 सालों तक जर्मनी ने यहाँ पर राज किया। सन 1945 में 9 मई के दिन जर्सी को जर्मनी से आजादी मिले थे। हर साल 9 मई के दिन को जर्सी में नेशनल लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि जर्सी का बहुत सारा इलाका रोजाना समुद्र में डूब जाता है। दरअसल ये देश इंग्लिश चैनल में स्थित है, जहां रोजाना टाइड्स आते रहते हैं, और इन टाइड्स के कारण समुद्र के जल स्तर में बदलाव होता रहता है। यहाँ पर आज भी लोग एग्रीकल्चर को काफी अहमियत देते हैं। जर्सी की गायों का दूध काफी अच्छा और पौष्टिक माना जाता है। कई प्रकार के फल और फूल इस देश में पाए जाते हैं। साथ ही जर्सी अपने रॉयल पोटैटोज और टमाटर के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही फिशिंग इंडस्ट्री से भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जर्सी में लंबे समय से कानून लागू है, जिसके अनुसार 15 साल से अधिक उम्र के पुरुष फिशिंग और एग्रीकल्चरल सीजन के दौरान बुनाई का काम नहीं कर सकते। सभी पुरुषों को खेतीबाड़ी या मछली पकड़ने जैसा काम ही करना होगा। बुनाई का काम सिर्फ महिलाएं ही उस दौरान कर सकती हैं, और जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और उसे जेल में भी डाला जा सकता है। जर्सी को लेकर पिछले काफी समय से यूके और फ्रांस के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा है। असल में पिछले साल 2021 में फ्रांस की सैकड़ों नावों ने जर्सी आइलैंड को चारों ओर से घेर लिया था। फ्रांस ने यूके के एक नए नियम का विरोध करने के लिए ऐसा किया था। यूके ने एक नया प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत
जर्सी के आसपास के इलाके में फ्रांस के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं आ सकते। इस फैसले से फ्रांस बुरी तरह बौखला गया। इसके बाद यूके ने कहा कि नए मछुआरे यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते। पिछले 5-6 सालों से या उससे ज्यादा समय से जो लोग मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं वही यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांस के मछुआरों के लिए दिक्कत ये आ गई कि आखिर वे कैसे साबित करेंगे कि वे पिछले कई सालों से यहाँ पर मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। फ्रांस ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें जर्सी के आसपास इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने नहीं दिया जाता तो वो इस आइलैंड की बिजली काट देंगे। ये भी कोई बात है भला। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जर्सी की 95% बिजली की आपूर्ति फ्रांस द्वारा ही की जाती है। इसी बात को लेकर यूके और फ्रांस के बीच लंबे समय से बहस चली आ रही है। दोस्तों, एक समय था जब जर्सी में वैट जैसा कोई टैक्स नहीं लगता था। इस कारण बहुत सी कंपनियों ने जर्सी में निवेश करना भी शुरू कर दिया क्योंकि इसके जरिए वे यूरोपीय देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकते थे। लेकिन साल 2012 के बाद से जर्सी के टैक्स नियमों में कई बदलाव किए गए। आज यहाँ पर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो जर्सी की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ समय पहले जर्सी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेयर एंड ब्यूटी, फिटनेस, आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, बैंकिंग, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और आईटी सेक्टर जैसी कई फील्ड्स में जॉब निकाली गई थी। वर्क वीजा के जरिए आप आसानी से कई सालों तक यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। बता दें कि जर्सी में आज भी ब्रिटिश कल्चर की झलक साफ तौर पे देखी जा सकती है। यहाँ पर ब्रिटिश मीडिया की खबरें ही टीवी पे दिखाई जाती हैं और ब्रिटिश सीरियल्स और ड्रामाज यहाँ लोग खूब देखते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर की ही सप्लाई इस आइलैंड पे होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एजुकेशन के हिसाब से ही यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई भी होती है। सभी स्कूलों में मुख्य तौर पे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई कराई जाती है। 5 से 16 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर मैंडेटरी एजुकेशन का नियम है। हालांकि हाई स्कूल और उच्च शिक्षा के बहुत ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ज्यादातर युवा पढ़ाई के लिए यूके का ही रुख करना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक लिली लाइट्री का जन्म जर्सी आइलैंड पे ही हुआ था और उन्हें प्यार से द जर्सी लिली कह के बुलाते थे। अपने दौर में वो एक वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हुआ करते थे। बता दें कि कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसोफर का पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन जर्सी आइलैंड था क्योंकि ये एक काफी छोटा आइलैंड नेशन है, इसलिए आप आसानी से साइकिल पे घूम के भी पूरे देश की सैर कर सकते हैं। यकीनन साइकिल से यहाँ के खूबसूरत नजारे देखने का एक अलग ही मजा है। डाइविंग और सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, जर्सी आइलैंड का खाना लाजवाब होता है। खासतौर पे यहाँ का सी फूड सैलानियों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। इन सब में नियर ब्योरे यहाँ पर काफी लोकप्रिय है। इसे यहाँ लोकल भाषा में ब्लैक बटर भी कहा जाता है। ये साधारण बटर से काफी अलग होता है। एप्पल साइडर और कई मसालों को मिलाकर इस खास बटर को तैयार किया जाता है। अन्य लोकप्रिय डिशेज में कैबेज लोफ, जर्सी वंडर्स, ऑर्मर कैसरोल, गैचे मिले और बीन क्रॉक जैसी पकवानें शामिल हैं। इस आइलैंड देश में कई प्रकार के त्योहार भी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। बैटल ऑफ फ्लावर्स, क्रिसमस, साइडर मेकिंग फेस्टिवल और वीकेंडर म्यूजिक फेस्टिवल के समय जर्सी के लोगों में एक अलग ही उत्साह और उमंग नजर आता है। साथ ही जर्सी के युवाओं के बीच क्रिकेट का काफी क्रेज देखा जाता है। जब भी इंग्लैंड का मैच होता है तो यहाँ के लोग काफी उत्साह के साथ मैच देखते हैं। इसके अलावा फुटबॉल, रग्बी, स्विमिंग और हॉर्स रेसिंग जैसे खेलों में भी यहाँ के लोगों की काफी रुचि रहती है। जर्सी में अच्छा वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेगा। जी द वुड माउस, द जर्सी ब्लैंक वोल, द लेसर व्हाइट टूथ श्रू और द फ्रेंच श्रू जैसे मैमल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जंगली जानवरों में द रेड स्क्विरल और हेजहॉग यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा दुर्लभ ग्रीन लिजर्ड भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जर्सी में आप कम समय में हर तरह के मौसम का अनुभव कर सकते हैं। चलिए अब आपको जर्सी में घूमने लायक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। सेंट ब्रिलेट्स बे इस आइलैंड का सबसे बेस्ट बीच माना जाता है जो सदर्न कोस्ट पर स्थित है। सुनहरे रंग की रेत और साफ नीला पानी देखकर सैलानी मोहित हो जाते हैं। यहाँ के बीचेस पर भीड़ भाड़ भी बहुत कम देखने को मिलती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इतने साफ सुथरे बीच आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। 13वीं शताब्दी में बना मॉन्ट ऑर्गुएल कैसल भी घूमने की एक अच्छी जगह है। यहाँ जाकर आपको जर्सी आइलैंड के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्लेमेंट बे भी एक और खूबसूरत बीच है जहाँ आपको ऊंची ऊंची वेव्स देखने को मिलेंगे। अगर आप जर्सी आइलैंड जाएं तो एक बार ले पेटी ट्रेन की सवारी जरूर करें। इसके जरिए आप सेंट हीलियर से सेंट ऑबिन तक का सफर तय कर सकते हैं। 35 मिनट की इस यात्रा में यकीनन आपको काफी आनंद आएगा। जर्सी आइलैंड कई ऐतिहासिक घटनाओं और युद्ध का साक्षी रहा है। मिलिट्री और वॉर से संबंधित कई चीजें आज भी यहाँ संरक्षित हैं। यहाँ पर आप जर्सी वॉर टनल्स और अंडरग्राउंड हॉस्पिटल की सैर कर सकते हैं। अगर आपको हाइकिंग पसंद है तो नॉर्थ कोस्ट पर स्थित क्लिफ पाथ जा सकते हैं। इन सब के अलावा ला रॉक हार्बर, एलिजाबेथ कैसल, डरल वाइल्ड लाइफ पार्क, द मैंसेल कलेक्शन, द बोटानिक गार्डन्स एट सैमर्स मनोर जैसी जगहें भी घूमने के लिए बेहतरीन हैं। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो सेंट हीलियर शहर जरूर जाइएगा जहां पर्यटकों के लिए वैट फ्री शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक गए हैं और कुछ पल शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो जर्सी आइलैंड आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने
होने देगा। यहाँ जाकर आप काफी सुकून महसूस करेंगे। बता दें कि इस देश में पाउंड स्टर्लिंग चलता है। भारतीयों को यहाँ जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको यूके की एम्बेसी में टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये था खूबसूरत आइलैंड देश जर्सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको जर्सी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो जर्सी, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। एक